मालदीव जिस तरीके से घुटने टेका उसने और भारत ने ही उसको बचाया, अब वही स्थितियां क्या बांग्लादेश की होने जा रही है। भारत से टकराव मोल लेना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके अंजाम तक पहुंचते पहुंचते आखिर में सारे देश घुटने क्यों टेक देते हैं। क्या जिस रास्ते पर मालदीव था उसी रास्ते पर अब बांग्लादेश आ रहा है। जिस मालदीव ने भारत के खिलाफ इंडिया आउट का नारा लगाकर सत्ता पाई थी, और वही मुइज्जू जिसने भारत के खिलाफ जहर उगला, और उसके बाद वही मुइज्जू था जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ रिसीव किया। और जब चाइना के उसमें जकड़ जाल में फंस गया था, कर्ज के जाल में फंस गया था, तो इंडिया ही वो देश है जिसके खिलाफ जहर उगला गया था, उसी ने उसको उबारा। अब बात करते हैं, क्या बांग्लादेश की भी वही स्थिति होने वाली है? क्या बांग्लादेश भी उसी राह पर चल रहा है? इसके लिए कुछ फैक्ट्स पर ध्यान देना होगा। हम बात करेंगे आज फैक्ट्स की, रियलिटी की और ट्रुथ की, कि आखिर में भारत से कोई भी देश क्यों नहीं टकराव मोल ले पाता है। अगर वो टकराव मोल लेता है तो कुछ ही दिनों में वह फिर से क्यों लाइन पर आ जाता है। इसके लिए कुछ फैक्ट्स देखने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोइजू जो सत्ता में आए थे इंडिया आउट का, उन्होंने नारा लगाया था, और उसके बाद में असर जो उसका देखने को मिला था, भारत का जब विरोध किया उन्होंने 2023 में, जहां 2,09,198 टूरिस्ट गए हुए थे, उसमें काफ़ी कमी आई और 37% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 37% तक टूरिस्ट घट गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मालदीव में जो टूरिज्म से जो पैसा आता है वो लगभग 30% होता है, और जीडीपी में इसका काफ़ी असर देखा जाता है। 30% टूरिज्म से ही जो रेवेन्यू मिलता है वो जीडीपी में अच्छा खासा 60% फॉरेन रिजर्व जो एक्सचेंज था, फॉरेक्स, वो घट गया। ये देन किसकी थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की थी। जब मोइजू ने, मालदीव ने इंडिया आउट का नारा दिया और भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा, तो लक्षद्वीप को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रमोट कर दिया। और जैसे ही ये बातें सामने आई, जो कंट्री के लोग थे उन्होंने मालदीव के टिकट्स कैंसिल कराने शुरू कर दिए, और यहीं से मालदीव की ताबूत में कील ठुकना शुरू हो गई, और मालदीव की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो लगातार गिरती चली गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस फैक्टर पे हम देखते हैं, हाउ इंडिया मालदीव रिलेशन रिकवर्ड फ्रॉम रीसेंट टूरिज्म, तो इसका असर क्या हुआ? मालदीव को यह समझ में आने लगा कि भारत का विरोध कर पाना इतना आसान बात नहीं है, और जुलाई में मुइज्जू ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का खुद जाकर स्वागत किया। अब आप सोचिए कि जिसका इतना जबरदस्त विरोध हो रहा था, इंडिया का विरोध हो ही रहा था, खास करके नरेंद्र मोदी का और भी जबरदस्त विरोध हो रहा था, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि जाके नरेंद्र मोदी को, मुइज्जू को जाके रिसीव करना पड़ा। मुइज्जू खुद गए प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पर, उन्होंने रिसीव किया। स्थितियां ये थी कि मालदीव चाइना के कर्ज के तले दबा हुआ था, उसके बाद में भारत ने उसकी मदद की। अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो 400 मिलियन स्वैप एग्रीमेंट और $50 मिलियन ट्रेजरी बिल रोल ओवर 2024 में दिया गया, जिसने मालदीव की इकोनॉमी को काफी मदद की। अब हम आते हैं जो उसी रास्ते पर चल रहा है, दूसरा देश बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, कट्टरपंथियों का वहां पूरी तरीके से बोलबाला हो गया और इंडिया के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। जिस तरीके से मालदीव में मोइज्जू ने किया था, वही स्थितियां खास करके बांग्लादेश में भी कमोबेश वही रही। बांग्लादेश से अगर इंडिया के ट्रेड की बात करें तो 13 से 14 अरब डॉलर का है जो ट्रेड होता है, इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड होता है। भारत से टकराव मोल लेने के बाद में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में 16.2 अरब डॉलर का जो ट्रेड हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में अगर हम देखें 11.1 अरब डॉलर का हो गया, काफ़ी कम हो गया। बांग्लादेश की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा, और रेडीमेड गारमेंट्स जो वहाँ की
बैकबोन होती है इकोनॉमी की, बांग्लादेश की इकोनॉमी की, रेडीमेड गारमेंट्स का जो सबसे बड़ा उनका एक्सपोर्ट होता था, वही एक तरीके से डैमेज होना शुरू हो गया। $770 मिलियन का असर पड़ा, जो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा एक ये था कि उनकी इकोनॉमी पर $770 मिलियन का असर पड़ गया। अब उसका असर ये देखने को मिला कि टकराव तो उन्होंने भारत से मोल ले लिया, और कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर वहां पर अत्याचार कर दिया और भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत दिनों तक ये स्थितियां सामान्य नहीं रही और कट्टरपंथियों को ये समझ में आने लगा कि इससे केवल देश नहीं चलता है, देश चलाने के लिए इकोनॉमी मजबूत होना बहुत जरूरी होती है। और इकोनॉमी आती कहाँ से है? वो ट्रेड से आती है। ना उनके पास में फॉरेक्स बचा, ना ही उनके पास में जो बाहर से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी वहां की स्थितियों को देखते हुए वहां से बांग्लादेश से हाथ खींच लिया। अब मोहम्मद यूनुस के बयान में अगर आप देखें तो बहुत कुछ अब चेंज नजर आता है, और जो उनका कट्टरपंथी चेहरा था वो धीरे धीरे अब नरम की तरफ आगे बढ़ने लगा है। भारत बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत, इस तरीके से एक उनके द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया। तो स्थितियां ये है कि जो मालदीव जिस तरीके से घुटने टेका उसने और भारत ने ही उसको बचाया, अब वही स्थितियां क्या बांग्लादेश की होने जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की भी इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और वहां आने वाले दिनों में इलेक्शन भी होने हैं, और बांग्लादेश में आपस में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में जो राइवलरी तो है ही, लेकिन कहीं से उनके पास में अब फंड नहीं आ रहा है। जो उनको बाहर से भी फंड मिलना था, वो भी स्थितियां, आईएमएफ से भी जो फंड मिलना था, वो भी स्थितियां काफी खराब चल रही हैं। तो आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि दूसरा ये मोइज़्ज़ू जो है मोहम्मद यूनुस होगा, और जिस तरीके से मालदीव ने शरण ली भारत की, उसके बाद में उसकी इकोनॉमी बच पाई, देश उनका बच पाया और फिर से एक फ्लो में आने लगा, वही स्थितियां बांग्लादेश की बहुत ही जल्द होने जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश जिस तरीके से टकराव की स्थिति में था, धीरे धीरे उसके रूप में नरमी आ रही है? आपको क्या लगता है कि मोहम्मद यूनुस वो अगला मोइज़्ज़ू होगा जो भारत के आगे घुटने टेकेगा? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए।